सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे आज हम एक ट्रिक नहीं, दो ट्रिक नहीं, बिल्कुल 6 ट्रिक्स देखने वाले हैं। एंड ये आज का मेरा लेक्चर नंबर 8 है। ओके, तो जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकता है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आप एक्सेल में किसी भी बड़े डेटा से सिर्फ आईडी के बेसिस पर नाम, प्राइस या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली निकालना चाहते हो, तो आज की वीडियो में हम वी लुकअप को बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने डिफाइन लिख रखी है। वी लुकअप क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। ये क्या है? एक एक्सेल का फंक्शन है used to search a value in the first column of a table and return a related value from another column in the same row। क्या करता है VLOOKUP? ये हमेशा फर्स्ट कॉलम से ही डेटा को सर्च करना स्टार्ट करता है। एंड ये अगर मेरे को P101 मेरी प्रोडक्ट आईडी है तो ये इसके बेसिस पर मेरे को प्रोडक्ट नेम भी बता देगा, कैटेगरी भी बता देगा, प्राइस, स्टॉक, सप्लायर, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन उस रो की मुझे बता देगा। तो वी लुकअप जो होता है वो बेसिकली इसलिए होता है। और ये लुकअप जो करता है ये हमारा लेफ्ट से राइट साइड में ही लुकअप करता है। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? प्रोडक्ट आईडी गिवन है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक है एंड सप्लायर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे इसमें मैंने डेटा वैलिडेशन बना रखा है एंड यहाँ पे मैं जो आईडी डाल रही हूँ उसके बेसिस पर मेरे को निकल रहा है ना, तो आप भी ऐसे ही सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे यूज किया है। मैं पहले इस पूरे को रिमूव करूंगी एंड फिर आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? अपना मैंने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लिया। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है मेरा? अपना टेबल एरे में सेलेक्ट कर लूंगी। एंड इसके बाद कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स मेरे को देना है तो हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब कॉलम इंडेक्स में मेरा प्रोडक्ट नेम जो है वो कहाँ पर है? प्रोडक्ट नेम आप टेबल पे देखो, ये किस इंडेक्स पर दे रखा है? 2 पर है, तो 2। एंड देन इसके बाद कैटेगरी कहाँ है? 3 पर है। एंड प्राइस कहाँ है? 4 पर। एंड स्टॉक 5 पर एंड सप्लायर 6 पर। कर्ली ब्रैकेट्स बंद करेंगे। इसके बाद बोला है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या है मेरा? एग्जैक्ट मैच, तो मैं फॉल्स पर क्लिक करूंगी एंड टैप प्रेस करके एंटर। तो वैसे ही क्या हुआ? प्रोडक्ट आईडी के मेरे पास प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, सप्लायर सब कुछ आ गया है। P108 का आप यहाँ पे चेक करो। P108 का क्या है? पेन, स्टेशनरी 20 एंड ये बिल्कुल बिल्कुल सेम आ गया है ना। तो आपको मेरी ये फर्स्ट ट्रिक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, चलो अब आप अपना नेक्स्ट ट्रिक देखने वाले हैं कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पे तो डेटा मेरा यहाँ पे वर्टिकल था, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही बता रखा है कि इसमें अगर हमारी हेडिंग्स वर्टिकल में होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड अगर मेरी हेडिंग्स मेरे को हॉरिजॉन्टल में ट्रांसपोज करके दे रखा है तो हम उसको कैसे करेंगे। ओके, तो अभी मैंने फर्स्ट मेथड आपको बता दिया कि हम कैसे यहाँ पे कॉलम जो है वैसे करके ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेकेंड ट्रिक, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड आपके लिए, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इसको सीखने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट आईडी का यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ले रखा है एंड यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि प्रोडक्ट नेम के बेसिस पर इस पे प्रोडक्ट नेम पर मैं लगा रही हूँ। ठीक है, मेरे को आईडी के बेसिस पर ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करूंगी। लुकअप वैल्यू मैंने अपनी सेलेक्ट कर ली एंड इसको फिक्स करने के लिए अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो आपको फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है, वरना सिस्टम से F4 प्रेस करने पर हो जाता है। फंक्शन की प्रेस करने के बाद आपको F4 से इसको फिक्स करना है। इसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करना है, तो मैं अपनी ये पूरी होल टेबल सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे एंड F4 से इसको फिक्स करेंगे। इसके बाद मेरे को कॉलम नंबर चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए मैं मैच यूज करने वाली हूँ। मैच यूज करेंगे एंड इसके बाद मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे आप देखो, मेरे को चाहिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? मेरी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम मेरे को लुकअप करना है एंड इसके बाद लुकअप एरे। मेरा लुकअप एरे क्या है? ये। इसके बाद मैं इसको फिक्स कर दूंगी। इसके बाद क्या है? मैच टाइप मेरा है 0 एंड कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए टैप प्रेस करूंगी, फॉल्स आ जाएगा एंड देन एंटर। सो मेरा, अब इसको ड्रैग करेंगे तो मेरी सारी आ जाएगी। प्रोडक्ट आईडी से मेरे को पता चल गया प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक एंड सप्लायर का नाम सारा आ चुका है ना, जैसे आप देख सकते हो। प्रोडक्ट आईडी P108 में देखो प्रोडक्ट नेम क्या है?
P108 में प्रोडक्ट नेम है पेन स्टेशनरी 20, तो बिल्कुल सेम वही आ रहा है। तो आपको मेरी ये वाली ट्रिक कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको ये यूजफुल लगी तो आप इसकी और मोर प्रैक्टिस करो, जिससे आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैंने नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन्हें भी सॉल्व करना। ओके, और मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, वो उसको अगर ये करना चाहते हैं तो ये आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसी सिर्फ ऐसी वीडियो देखने के लिए करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकली करके ना देखो। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड, मैं आपको थर्ड ट्रिक बताने वाली हूँ, उस पर चलते हैं। थर्ड ट्रिक में भी अब मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये जो डेटा था ये किस में दे रखा है, ट्रांसपोज कर रखा है, मतलब मेरे को हेडिंग्स जो है वो हॉरिजॉन्टली दे रखी है। ठीक है, पहले तो मेरे पास वर्टिकली था, तो मैंने आपको वर्टिकली बता दिया कि हम कैसे डेटा को सर्च करेंगे। लेकिन अब मेरे पास जो डेटा है वो मेरे को हॉरिजॉन्टल वे में दे रखा है, जो हेडिंग्स है वो मेरी हॉरिजॉन्टल वे में है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो हेडिंग्स है इनको हॉरिजॉन्टल कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, एंड फिर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम अपना जहाँ पे आपको पेस्ट करवाना है वहां रखेंगे, एंड देन यहाँ पे पेस्ट पर जाएंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रांसपोज का फर्स्ट मेथड। एंड सेकेंड मेथड ट्रांसपोज का क्या है, फिर से वापस से इसको अगर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट एंड राइट एरो से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एंड फिर वापस आपको जहां पे रखना है वहां पर आपको अपना कर्सर रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से पेस्ट पर जाएंगे, एंड यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, क्या होता है, ट्रांसपोज का। यहाँ पे भी जाके हम ट्रांसपोज पर जाके ओके करेंगे तो यहाँ से भी आपका डेटा जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हो कि मेरे को ये डेटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लियर का, होम टैब पर क्लियर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर आप क्लियर ऑल करोगे तो आपका सब हट जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करोगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी। ओके, अगर आप क्लियर कंटेंट करोगे तो आपका कंटेंट हट जाएगा। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से क्लियर ऑल करना, तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर रही हूँ, एंड इसको भी मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं इसको यहाँ से क्लियर पे जाके क्लियर ऑल करूंगी। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको ट्रांसपोज कैसे किया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से डेटा वैलिडेशन में ये बना रखी है, एंड अब मैं आपको यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसको हटाती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। इस पूरे डेटा को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, अब आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, 2 3 4 5 6, ये जो है इसके कॉलम नंबर ले रखे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है वो 2 पे है, कैटेगरी मेरा 3 पे है, प्राइस मेरा 4 पे है, तो मैंने वो यहाँ पे साइड में लिख रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज करूंगी, टैब प्रेस करूंगी। लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी प्रोडक्ट आईडी वाली मैंने ये सेलेक्ट कर ली है। इसको आप फिक्स करना चाहते हो तो आप इसको फिक्स कर लो। उसके बाद हम कॉमा लगा के टेबल एरे अपना सेलेक्ट करेंगे। मैंने अपना यहाँ पे टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है, एंड F4 से मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर रही हूँ। अब मैं कॉलम के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉलम के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने साइड में ये नंबर लिख रखा है ना, मैं इसको लूंगी, एंड एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे मैं 0 प्रेस कर रही हूँ, एंड देन एंटर। सो आप देखो, अब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है, यस वैल्यूज चेंज हो गई है। तो अब आप यहाँ पे चेक करो कि जब मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, मतलब P105 क्या है, चेयर फर्नीचर, एंड ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। तो मतलब ये मेरी जो थर्ड ट्रिक थी ये भी बिल्कुल काम निकल गई। एंड अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो ये आपको कैसा लगा। ठीक है, अब मैं आपको चलती हूँ नेक्स्ट ट्रिक बताने के लिए। नेक्स्ट ट्रिक में मैंने क्या फॉर्मूला यूज कर रखा है ये बताने वाली हूँ। इसके अंदर मैंने मैच यूज कर रखा है, तो मैं आपको मैच से ही बताने वाली हूँ। पहले मेरा जो ऊपर मैंने मैच यूज किया था वो मैंने हॉरिजॉन्टल वो नहीं था, वो मेरा वर्टिकल था, एंड ये वाला जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये वाला जो मेरा डेटा है मेरा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैं अब यहाँ पे बताऊंगी ये कैसे होगा। तो सबसे पहले लगा लेते हैं वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये इसको मैं फिक्स करूंगी F4 से। फिर उसके बाद है मेरा टेबल एरे मैं अपना ये सेलेक्ट कर लेती हूँ, एंड इसको मैं फिक्स करूंगी F4 से। फिर इसके बाद मेरे को कॉलम इंडेक्स के लिए मैं लगाना चाहती हूँ मैच लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी,
मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये जो प्रोडक्ट नेम है वो मेरा, इसकी मेरे को पोजीशन फाइंड करनी है, एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूंगी एंड इसको मैं फिक्स कर लूंगी F4 से। ठीक है, फिर इसके बाद मैं प्रेस करूंगी 0 एंड अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट चाहिए, एग्जैक्ट मैच, मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसके बाद 0 वो फॉल्स प्रेस करके एंड देन एंटर, एंड देन अब इसको ड्रैग करेंगे। अब देखो कि P103 की मेरी ये आ गई है। P109 का चेक करना चाहते हैं तो P109 का क्या आ रहा है, आप यहाँ पे चेक करो, मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक 12,000 यही आ रहा था। सो ये वाली ट्रिक भी हमारी काम कर गई है। हमने ऊपर हम मैच वी लुकअप के साथ मैच, हम अगर हमारा डेटा वर्टिकल में दे रखा है, हेडिंग्स हमारी वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फिफ्थ ट्रिक बताने वाली हूँ जो है वी लुकअप और चूज से। तो हम क्या करते हैं वी लुकअप और चूज में, जब भी हम वी लुकअप करते हैं तो वो हम लेफ्ट से राइट करते हैं, लेकिन हम जब भी हम चूज यूज करते हैं तो वो क्या है कि अगर हमारा डेटा राइट साइड पे दे रखा है एंड हमारे को लेफ्ट साइड से सर्च करना है तो हम चूज लगा के हम कर सकते हैं। तो मेरे पास कैटेगरी दे रखी है एंड प्रोडक्ट आईडी दे रखी है। ठीक है, तो कैटेगरी मेरी कहाँ है, आप डेटा में देखो, वो मेरी है राइट हैंड साइड में, एंड प्रोडक्ट आईडी कहाँ है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इज इक्वल टू वी लुकअप यूज करूंगी, टैब प्रेस करूंगी, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मेरे को टेबल एरे जो है, यहाँ पे हम क्या करते थे पहले कि टेबल एरे अपनी जो ओरिजिनल टेबल थी उसको हम सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ कि जो मेरी टेबल एरे है उसे मैं खुद से चूज करूँ, मतलब खुद से मैं एक टेम्परेरी टेबल बनाना चाहती हूँ, तो हम इसलिए यहाँ पे चूज यूज करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर डाल दिया है 1 2, तो यहाँ पे आप अपने मर्जी से इंडेक्स नंबर डाल सकते हो। सो मैं प्रेफर करूंगी कि आप 1 2 डालो, या आपको जितने कॉलम्स चाहिए उस हिसाब से आप डालो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे को वैल्यू डालनी है, तो मैं 1 पे कौन सी वैल्यू डालना चाहती हूँ, जो आपका राइट हैंड साइड पे डेटा होगा उसको आप 1 पे ले लो। ठीक है, जो भी आपका राइट हैंड साइड पे डेटा होगा उसको आप 1 पे लो, एंड फिर कॉमा डालिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा है उसे आप 2 पे लो, फिर कॉमा लगाएंगे। और फिर उसके बाद क्या बोला है हमारे को, हाँ, इसके बाद इसकी आप ब्रैकेट्स बंद करो, ब्रैकेट्स बंद कर दिया, हमने अपनी वैल्यू डाल दिया। अब इसमें बोला है हमारे को कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, मैं यहाँ पे क्या लूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 पर मैंने क्या लिया था, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे जो मैंने टेम्परेरी टेबल बनाई है इस पे मैंने 1 पे लिया है मैंने कैटेगरी, एंड 2 पर लिया है मैंने प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी मेरा यहाँ पे 2 पर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी मैंने ले लिया। अब इसके बाद बोला है मेरे को अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो टैब प्रेस करके एग्जैक्ट मैच आ गया है मेरा फॉल्स, एंड देन एंटर। इसके बाद इसको मैं ड्रैग करूंगी, तो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की आईडी आ चुकी है 101, फर्नीचर का आ चुका है 105, स्टेशनरी की आ चुकी है 107। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीख लिया कि वी लुकअप से हम कैसे कैटेगरी से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी को निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा कहाँ पर था, 101 पर था, अब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स 102 पर और 103 पर भी है, लेकिन उसने वैल्यू कहाँ से सर्च करी, उसने पहली वाली वैल्यू यहाँ पे बता दी है। वैसे ही फर्नीचर जो था वो मेरा कहाँ पर है, पहला फर्नीचर जो है वो मेरा 105 आईडी पर है, तो उसने 105 आईडी बता दी। वैसे ही मेरा जो स्टेशनरी है वो मेरा 107 नंबर पर है पहला, तो उसने 107 बता दिया। तो वैसे ही हम किसी और कॉलम का भी ऐसे हम सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इफ एरर के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी आईडी हो कॉलम में जो आपको गिवन नहीं है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा नाम हो या कोई भी ऐसी कैटेगरी हो जो आपके टेबल में वो मेंशन ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि वहां पे जब भी हमारा रिजल्ट आए तो वो एनी एरर की तरह ना आए, हम उसमें कुछ भी ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हम वो डिस्प्ले हो हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम ये ट्रिक देखने जा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे। चलो करते हैं, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आईडी ले रखी है 110। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वी लुकअप, पहले मैं इफ एरर यूज करना चाहती हूँ, तो इफ एरर यूज करेंगे, इसके बाद मैं अंदर लगाऊंगी वी लुकअप। अब इसके बाद लुकअप वैल्यू अपनी सेलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू के बाद मेरे टेबल एरे है, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो से मैंने अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद क्या बोला है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के बेसिस पर ही निकालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं 0 ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे वो चीज डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
नॉट फाउंड, कि अगर मेरा वो आईडी नहीं है तो वो नॉट फाउंड डिस्प्ले कर दे। ठीक है, एंड देन इसके बाद एंटर। सो अभी यहाँ पे मेरी आईडी P110 पर क्या है आप देखो, P110 पर यहाँ पे हेडफोन्स गिवन है, तो यहाँ पे हेडफोन्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी आईडी लिखूं जो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, वर्ड नॉट फाउंड। सो आई होप आपको ये जो मैंने आपको अभी तक जितने भी कंसेप्ट बताए हैं वीलुकअप के, आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वो आए हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो। जिसको भी ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड खुद भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बेसिकली आपके लिए ही बनाए हैं। सो आप इनके जो भी आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, पहले आप ये खुद से करके देखना। ठीक है, एंड इसमें आप कोई भी गूगल से या चैट जीपीटी या कोई भी एआई से देखने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये खुद से प्रैक्टिस करो, या कोई भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, आप सोचोगे कि आपने भी वही पढ़ा दिया, तो ऐसा वो नहीं है। इसमें हर हर टीचर का जो समझाने का मेथड होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे मैंने एक ही वीडियो में कितने सारे मेथड्स आपको बता दिए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे को क्या करना है, पी जो आईडी है मेरी 104 के बेसिस पर हमारे को प्रोडक्ट नेम निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे, तो मैंने आपको सबके बेसिस पर ही आपको यहाँ पे बता रखा है कि मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बनवा दिया। ड्रॉप डाउन से आप किसी की भी आईडी से आप निकाल सकते हो। तो वैसे ही आपको डेटा वैलिडेशन बना लो, या आपको आईडी लिख के फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही आपको प्राइस निकालना है आईडी के बेसिस पर। वैसे ही आपको इसमें क्या बोला है, स्टॉक दे रखा है और आईडी के बेसिस पर स्टॉक निकालना है। फिर यहाँ पे हमारे को सप्लायर निकालना है आईडी के बेसिस पर। आईडी के बेसिस पर कैटेगरी निकालनी है। एंटर अ प्रोडक्ट आईडी एंड यूज VLOOKUP टू रिटर्न इट्स प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक एंड सप्लायर। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि इसको प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर ये सारी चीजें निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर ये सारी चीजें निकाली थी, है ना, नीचे भी निकाली है ऊपर भी निकाली है। तो वही चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे रखा है इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, चैलेंज क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इफ एन इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी इज एंटर्ड, ये मैंने अभी आपको अभी जस्ट करवाया है। इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी अगर एंटर्ड कर दी तो वो डिस्प्ले हो जाए प्रोडक्ट नॉट फाउंड, या फिर जैसे कि हमारा ये एरर आ जाता है कि एन एरर आ जाता है, तो उसकी जगह मैं चाहती हूँ कि इफ एरर और VLOOKUP का यूज करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है VLOOKUP प्लस चूज टू फाइंड द प्रोडक्ट नेम यूजिंग प्रोडक्ट आईडी व्हेन प्रोडक्ट आईडी इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट नेम। ये भी मैंने अभी आपको जस्ट करवाया है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता चलेगा। क्रिएट अ प्रोडक्ट आईडी ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन बनाना मैंने आपको सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता वो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। And use VLOOKUP to automatically display the selected products detail. Create a lookup system where entering a product ID automatically returns. ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। चैलेंज क्वेश्चन दे रखा है, इफ द यूजर एंटर्स P999 which does not exist in the table, display invalid product ID instead of an error. ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसको हम कैसे करेंगे ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा ही रखा है एंड इसको पढ़ के बिल्कुल सिंपल पता चल रहा है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे एंड ये आज की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने VLOOKUP के सारे कंसेप्ट्स को समझा दिया है। जिसको ये नहीं समझ में आया वो वापस वीडियो को दोबारा जाके चेक करो, एंड जितनी बार नहीं आया होगा समझ तो उसको बार बार जाके चेक करो। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड जिसको नीड है उसको ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।